सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। अपनी इच्छाओं को कैसे नियंत्रित करें। मन चाहे चीज न मिलने पर किसी बच्चे को मचलते आपने देखा ही होगा। वह गुस्से में हाथ पैर पटकता है, जमीन पर पसर जाता है, बुक्का फाड़कर रोता है। यह तब तक चलता रहता है जब तक उसे खिलौना या वह चीज नहीं मिल जाती जो उसे चाहिए। जैसे ही उसे वह मिलता है वह खुश हो जाता है। इस तरह बचपन से ही हमें यह सीख मिली हुई है कि नखरे दिखाओगे या गुस्सा करोगे तो मन चाही चीज मिल जाएगी। इसलिए जब हमें वह नहीं मिलता जो हम चाहते हैं तो हम स्वाभाविक रूप से किसी बच्चे की तरह नाराज और उत्तेजित हो जाते हैं। भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक 62 में भगवान कृष्ण कहते हैं, ध्यायतः विषयान् पुंसः संग तेषु उपजायते संगात सजायते कामः कामात् क्रोधः अभिजायते। जब कोई व्यक्ति लंबे समय से इंद्रियों के विषयों पर अटका रहता है तो उनके प्रति उसका झुकाव उत्पन्न हो ही जाता है। यह झुकाव इच्छा में विकसित होता है और इच्छा क्रोध को जन्म देती है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हम इंद्रियों के विषयों के प्रति आकर्षित होते रहते हैं तो उनके प्रति समय के साथ हमारा झुकाव बढ़ता जाता है। जैसे जैसे हमारा मोह बढ़ता है वैसे वैसे वस्तुओं को पाने की हमारी इच्छा भी तेजी से बढ़ती जाती है। यह हमें क्रोध की ओर ले जाती है। वास्तव में इस भौतिक संसार में किसी भी चीज से जुड़ना बेकार है क्योंकि यह हमें असुरता की ओर ले जाता है। वर्तमान दौर में ज्यादातर लोग क्रोध से जुड़े मुद्दों के शिकार होते हैं, लेकिन कभी सोचा कि इसका कारण क्या है? अक्सर यह किसी चीज को पाने की तीव्र इच्छा से होता है। ऐसी चीज जो हमारे पास नहीं है, लंबे समय तक यह आदत बन जाए तो हमारे व्यवहार पर असर डालती ही है और ज्यादा समस्याएं पैदा करती हैं। क्रोध, तनाव और डिप्रेशन हमारे भीतर घर कर जाते हैं। तो हम अपनी इच्छाओं को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं? कुछ व्यवहारिक तरीके अपनाकर इस समस्या से छुटकारा पाया जा सकता है। पहला कदम यह है कि अपनी मांगों को सीमित रखने के लिए खुद को तैयार करें। जो कुछ भी आपके पास है उससे संतुष्ट रहें। वैसे भी ज्यादातर बार हम ऐसी चीजें चाहते हैं जिनकी जरूरत हमें बिल्कुल भी नहीं है। कई बार हम उन्हें खरीद लेते हैं और वे हमारे किसी काम नहीं आती। हम अपने घरों में बेकार की चीजों का ढेर जमा कर लेते हैं। दूसरा है एक एक करके अपनी लत पर काबू पाना। हम अक्सर कुछ वस्तुओं के इतने आदी हो जाते हैं कि मौके बेमौके बस उन्हें खरीदने लगते हैं। हमारा मन उनके लिए ललचाता ही रहता है। इसके बजाय हमें अपने व्यवहार के बारे में जागरूक होना सीखना चाहिए और अपने दिमाग में विश्लेषण करना चाहिए कि क्या हमें वास्तव में इसकी आवश्यकता है या क्या यह सिर्फ एक लत है। जांचें कि आपके पास जो है वह पर्याप्त है या नहीं। अधिक खर्च करने के लिए अपने उतावलापन को काबू रखें। अंत में वस्तुओं के प्रति तटस्थ रहना सीखें ताकि इच्छा आपके सिर चढ़कर न बोलने लगे। अगला कदम उठाने से पहले प्रत्येक वस्तु का विश्लेषण करें। उदाहरण के लिए जीभ के स्वाद के लिए मिठाई या चिप्स पर अटके रहने के बजाय अपने आप को समझाएं कि आप वही खाएंगे जो आपको पोषण देने वाला हो। इस तरह आप बेकार की चीजें खाने से भी बचेंगे और एक स्वस्थ जीवन शैली भी आपको मिलेगी। अपनी इच्छाओं को नियंत्रण करने के लिए उनके प्रति अपने बढ़ते हुए झुकाव को प्रबंधित करने में सक्षम होना सीखें। यह आपको क्रोधित होने से बचाएगा। आपके पास जो कुछ है उसके साथ यह शांत और संतुष्ट जीवन जीना सिखाएगा। मानसिक और शारीरिक कल्याण चाहिए तो आपको यह करना ही होगा। जय श्री कृष्ण।